वेलकम वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बायबेट पे आप किस तरह से स्पॉट ट्रेडिंग करके कंफर्म प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, मेरी बात को अगेन आपने पॉइंट से सुनना है कि मंथली बेसिस पे कह रहा हूं भाई, डेली बेसिस पे प्रॉफिट वाला कोई सीन नहीं है। मंथली बेसिस पे आप 100 200 इवन 300 500 डॉलर भी कंफर्म अर्न कर सकते हो। किस तरह से अर्न करोगे, बायबेट पे स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से करनी है लाइव प्रैक्टिकली। ये जो वीडियो है ना, बेसिकली एक लाइव कोर्स है। लाइव में आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, बाय किस तरह से करना है, सेल किस तरह से करना है, अच्छे कॉइन्स को किस तरह से फाइंड करना है, एंड देन ट्रेड किस तरह से करनी है। ईच एंड एवरीथिंग लाइव आपको प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक करना है। और यहाँ पे स्पोर्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन है, सिंपली इस स्पोर्ट ट्रेडिंग वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद स्पोर्ट ट्रेडिंग वाला टैब हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है, लाइव करके दिखाऊंगा। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है। कंफर्म प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी होगी, प्लस में थोड़े बहुत एनालिसिस भी आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप एडवांस लेवल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगनर से बिगनर लेवल बंदा भी ट्रेडिंग कर सकता है, आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकता है अगर वो कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब स्पोर्ट ट्रेडिंग में आने के बाद आपको कुछ यहाँ पे एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक प्री मार्केट मिलेगा, स्पोर्ट एक्स मिलेगा। स्पोर्ट एक्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको एडिशनल टूल मिलेंगे, सिर्फ बायबेट पे मिलेंगे आपको, दुनिया के और किसी एक्सचेंज पे नहीं मिलने वाले। प्री मार्केट आपको बहुत सारी एक्सचेंज पे मिल जाएगा, लेकिन स्पोर्ट एक्स नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ बायबेट में क्वालिटी है। अगर आपने अभी तक बायबेट पे अकाउंट नहीं बनाया तो बायबेट के रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ टू क्रिएट एंड वेरीफाई अकाउंट। आप वो वीडियो देख के अकाउंट बना सकते हैं बायबेट का, एंड देन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे BTC टू USDT का पेयर हमारे सामने, इसको मैं रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद लेट्स फाइंड बेस्ट पेयर, जो मुझे लगता है कि जो अच्छा पेयर हो, क्योंकि मैं लाइव ट्रेड करना चाहता हूँ। तो भाई मैं अपना लॉस तो नहीं करवाऊंगा, ठीक है, और वैसे भी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं लाइव लॉस करवाऊंगा अपना। और नाउ लेट मी फाइंड अ बेस्ट ट्रेडिंग पेयर फॉर माई ट्रेड। ठीक है जी, यहाँ पे कोई अच्छा सा कॉइन फाइंड कर लेते हैं। कॉइन फाइंड करने के बाद उसके थोड़े बहुत एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि एनालिसिस किस तरह से करने हैं। थोड़े बहुत एनालिसिस होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और प्लस में हम लाइव बाय करेंगे, लाइव सेल करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉइन्स बिगनर्स के लिए बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे कॉइन है ब्रेट। अब ये ब्रेट मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये अंडर $1 है। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लाइक आपके पास $10 हैं, $20 हैं, आपके पास $30 हैं, तो आपने अंडर $1 वाले कॉइन्स पे ही फोकस करना है, ना कि आपने BTC इथीरियम सोलाना को आपने बाय करके रखना है। फिर आप सोचें कि भाई बिटकॉइन तो यहाँ पे $1000 ऊपर गया, लेकिन मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई आपकी इन्वेस्टमेंट कम थी और आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना भी नहीं आता। ठीक है जी, ब्रेड का पेयर यहाँ पे मैंने कर लिया है सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपने एक काम करना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, एंड देन वीडियो को आगे शेयर भी करना है। ठीक है, अब हम आ चुके हैं ग्राफ में, और ग्राफ में आने के बाद लेट्स एनालाइज टुगेदर। थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। अगर सिचुएशन बनती है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम अगेन कोई नेक्स्ट पेयर फाइंड करेंगे जिसपे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है कि प्राइस बिल्कुल अपने सपोर्ट के करीब आ चुकी है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट थी, जहां से प्राइस ने अगेन बाउंस बैक किया था। तो मुझे लगता है कि अगेन प्राइस यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं बाय कर सकता हूँ। बाय करने के बाद अगर मैं 1 2 दिन होल्ड करूंगा तो मुझे पॉसिबली थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाएगा। अगर तो मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लाइक $100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन अगर कम इन्वेस्टमेंट है तब भी मुझे इतना प्रॉफिट होगा कि हाँ यार, मतलब दिखे कि ठीक है, इनफ है यार, लॉस तो नहीं हुआ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हुआ है। मोटिवेशन के लिए सही प्रॉफिट तो हुआ। ठीक है जी, एनालिसिस हो गए। अब मैं इसे बाय करना चाहता हूं तो मैं बाय करूंगा मार्केट पे। ठीक है, लिमिट पे मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि लिमिट वाला ऑर्डर मैं सेल में यूज़ करने वाला हूं, वो भी लाइव में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो लिमिट ऑर्डर को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मार्केट को हम सेलेक्ट करेंगे। मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो जितने भी हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल हैं इसको हम पूरे लगा देंगे इस ट्रेड पे। तो सिंपली ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब जो मेरे पास $7 स्पेशली मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के लिए रखे थे वो यहाँ पे लग चुके हैं। लगने के बाद यहाँ पे है बाय ब्रेड का ऑप्शन। सिंपली इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो ऑर्डर टाइप है वो मार्केट है, एंड देन आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है। सिंपली हम बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। दैट मीन्स के ब्रेड हमारे पास बाय हो चुके हैं। ठीक है जी, अब बाइंग तो हो गई हमारी। अब सेलिंग किस तरह से करनी है? अब क्योंकि देखें, स्पॉट ट्रेडिंग में बाइंग करना बड़ी बात नहीं है, सबसे आसान काम है बाइंग करना। बाइंग करके अपना लॉस करवाना, ये सबसे आसान काम है।
डिफिकल्ट काम ये है कि भाई प्रॉफिट में सेल करना, यही बात है ना, प्रॉफिट में सेल करना चाहता हूं मैं। अब मैं थोड़े बहुत एनालिसिस करूंगा अब अच्छे से, क्या लगता है मुझे कि एक दो दिन में ब्रेड की प्राइस कितना ऊपर जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल आ चुका है, अभी हमने बाइंग की और बाइंग करने के बाद इसी कैंडल पे 1 आवर की ये जो कैंडल है, इसी कैंडल पे यहाँ पे बाय का सिग्नल आ चुका है। दैट मीन्स कि भाई राइट एनालिसिस किए थे और राइट टाइम पे हमने यहाँ पे बाइंग की है। अब लेट्स फाइंड टुगेदर के कितना ये प्राइस ऊपर जा सकती है ताकि हम सेल का लिमिट ऑर्डर लगाएं, ठीक है। और अगर ब्रेड के सीएमपी की बात करें, दैट मींस करंट मार्केट प्राइस की, तो फिलहाल जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो 15,080 15,090 के बीच में है। अब एक्सपेक्टेड, क्योंकि बाइंग तो मैंने कर ली है यहाँ पे, अब मैं सेल करना चाहता हूँ, तो भाई मैं सेल कहाँ पे करूँ, मुझे किस तरह से पता लगेगा। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हमने बाय किया है, प्रीवियसली ये सपोर्ट थी, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक गई है, तो अब मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ज़्यादा ग्रीडी होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लालच भरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ना बहुत लंबा एक लिमिट का ऑर्डर लगा दूं ताकि प्राइस वहां तक जाए ही ना। तो मैं सिक्योर ट्रेडिंग करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वो 15,500 15,600 तक जाएगी, ठीक है। अब हम सेल में आ चुके हैं। सेल में आने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मार्केट ऑर्डर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर को लगाएंगे। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं वीडियो में आप कमेंट करें, बायबेट पे स्पोर्ट ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे एडिशनल टूल मिलते हैं, लाइक लिमिट मार्केट और एंड देन टीपीएसएल, कंडीशनल, ओसीओ, ट्रेलिंग स्टॉप, एंड देन आइसबर्ग, टीडब्ल्यूएपी, ये सारे आपको एडिशनल टूल मिलते हैं। इनको आप यूज़ करें, अगर आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। यही बात है कि देखें, चीज़ का जो इस्तेमाल है वो सही या गलत किया जाता है। अगर आप चीज़ का इस्तेमाल सही से करेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे सेल करूँगा, और सेल में किस तरह से करूँगा, सिंपल है। जो मेरा टारगेट है, मैंने आपको बताया कि 15,500, मैं 15,500 की लिमिट लगाना चाहूँगा। वैसे तो एक्सपेक्टेड ये 16,000 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं सिक्योर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। दैट्स वाई मैं जो है वो ज़्यादा ग्रीडी नहीं हुआ मैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़े प्रॉफिट के साथ ही मैं बिस्मिल्लाह कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपनी लिमिट टाइप कर लेता हूँ, और जो मेरी लिमिट है वो है 15,500, ठीक है जी। तो सिंपली अब हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लिमिट ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। सेल का ऑर्डर लगेगा। अगेन बता दूं कि सेल नहीं होगा भाई, वरना आप समझो कि यार सेल भी हो जाए प्रॉफिट में, इसी प्राइस पे सेल होगा नहीं। कब सेल होगा मैं आपको बता दूं। सिंपली सबसे पहले तो भाई सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद हमारा जैसे ही ऑर्डर लगेगा, ऑर्डर लगने के बाद जो प्राइस है हमारे लिमिट प्राइस को जैसे ही टच करेगी, टच करने के बाद हमारा सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, एंड देन प्रॉफिट के साथ जो भी अमाउंट होगा हमारे स्पॉट वॉलेट में हमें रिसीव हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे मेरा ये सेल का ऑर्डर लग चुका है। दैट मीन्स कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा, जब प्राइस हमारी लिमिट प्राइस को टच करेगी तब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट सिंपल वे टू ट्रेड ऑन बायबेट। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। दूसरी बात ये कि आपने उन कॉइन्स को फाइंड करना है जो अंडर $1 है, ठीक है, अंडर $1। आपने बीटीसी, इथीरियम, सोलाना पे आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपके पास $10 हैं, $20 हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और आपने थोड़े बहुत एनालिसिस करने, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि एनालिसिस किस तरह से करने। अब देखिए ग्राफ हमारे सामने। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत एनालिसिस करूं, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि यार प्राइस कहीं और नीचे ना चली जाए। तो अगर ज़्यादा ही नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत लॉस के साथ भी सेल कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा लॉस ज़्यादा बेटर है बड़े लॉस से, ठीक है। टेक्निकली आपने सोचना होता है, यहाँ पे आपने होल्डिंग करके नहीं रखनी है कि ऊपर जाएगा और वो प्राइस नीचे ही जाती जाए, ताकि आप पहले ₹10 लॉस में थे, फिर आप ₹30 लॉस में आ जाएं, फिर आप ₹90 लॉस में आ जाएं। तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है ट्रेडिंग में, इसको बेवकूफ़ी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब ये जो ग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर दूं, ताकि जो बिगनर बंदे हैं, जिनको ट्रेडिंग व्यू अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, वो यहीं पे ही थोड़े बहुत एनालिसिस करने के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब देखें ग्राफ हमारे सामने, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ को मैं थोड़ा बड़ा करूं, जो प्रॉपर स्क्रीन होती है उस पर मैं इस ग्राफ को देखना चाहता हूं। तो यहाँ पे ये चार्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपने इस चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरह से नजर आएगा। दैट मीन्स कि थोड़ा बड़ा ग्राफ आपको नजर आएगा। अब आपके लिए आसानी होगी, आप थोड़े बहुत एनालिसिस भी कर सकते हो, आप मार्केट के बिहेवियर को भी आप चेक कर सकते हो, आप प्लस में वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, जिस कॉइन पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका वॉल्यूम अच्छा है या नहीं है। प्लस में आप 24 आवर की हाई प्राइस भी चेक कर सकते हो, लोअर प्राइस भी चेक कर सकते हो। फॉर आइडिया, आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस कॉइन पे आप ट्रेड कर रहे हो 24 घंटे में हाई कितना जा चुका है, 24 घंटे में लो कितना जा चुका है, और जब आप ट्रेड कर रहे हो तो इसकी प्राइस लो के करीब है या हाई के करीब है। एंड प्लस में आपको बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मिल सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना आते हैं तो आप
इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो, लाइक RSI हो गया, लाइक EMA हो गया, MA हो गया, प्लस में आपको बॉलिंजर बैंड भी मिल जाएगा, आपको जो है वो पैराबोलिक सार भी मिल जाएगा, बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। अगर आपको यूज़ करना आते हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिकेटर जो है वो प्राइस के ऊपर काम करते हैं, प्राइस के नीचे काम नहीं करते, ठीक है। प्राइस पहले यहाँ पे बिहेव करेगी, इंडिकेटर बाद में बिहेव करेगा, तो दैट्स वाई आप एनालिसिस करें, इंडिकेटर्स को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा ही बेटर है। आप अपनी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करने के बाद अगर वो स्ट्रैटेजी अच्छे से आपको एक्यूरेसी दे रही है देन आप लाइव मार्केट में ट्रेड करें, वरना आप ना करें, ठीक है जी। तो होपफुली जो बातें आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है, और अपना खास ख्याल रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।